नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीजन है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफी हद तक खराब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आंखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? हेलो हुमा। काला मोतिया या ग्लोकोमा को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये बीमारी हमारे आँख की ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करती है, जिसमें ऑप्टिक नर्व बहुत ही धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। सबसे खतरनाक इस बीमारी के बारे में ये माना जाता है कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए ये ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजरस मानी जाती है। जो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि काला मोतिया से रिलेटेड होते हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र। किसी भी मरीज की फैमिली में अगर किसी को काला मोतिया है तो आपको काला मोतिया होने का रिस्क ज़्यादा है। कोई मरीज जिसको ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर की प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट्स में काला मोतिया होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे मरीजों को हम हमेशा नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच कराने के लिए हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पे डिपेंड करता है? जी हुमा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काले मोतिये के लिए इमीडिएट सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। काले मोतिये के लिए दवाइयों से और कुछ लेज़र टेक्निक्स होती है जिनसे हम उनको कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली काले मोतिया या ग्लोकोमा में प्रेशर्स कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उनको हम दवाइयों या किसी लेज़र टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ग्लोकोमा है, ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, उसके हिसाब से ये चीज़ें लागू होती हैं। सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें लगता है कि दवाइयों से वो काला मोतिया कंट्रोल नहीं हो रहा, तब डेफिनेटली सर्जरी ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलकर वो सब डिस्कस कर सकते हैं कि हम मेरे लिए सर्जरी ऑप्शन अच्छा है या दवाइयों से जब तक चलता है काम चल सकता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं, जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? जी हुमा, ज़्यादातर ग्लोकोमा में सिम्टम्स नहीं होते, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक साइलेंट किलर होता है। बट कुछ सटल साइंस होते हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं। काले मोतिये के साइंस डिपेंड करता है काले मोतिये के टाइप पे, जैसे मैंने पहले बताया था हुमा की एक एंगल क्लोजर होता है, एक ओपन एंगल होता है। ओपन एंगल में जनरली बिना सिम्टम्स के आपकी ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। बट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में ज़्यादातर पेशेंट्स के में लाल बार बार लाली आती है, आँख में हल्का पेन रहता है, वैसे सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को, जो पेशेंट ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है, शाम के टाइम हम जब भी काम करते हैं तो बहुत सिर दर्द रहता है। ऐसे पेशेंट्स को हम जब भी स्क्रीन करते हैं तो बहुत लोगों को काला मोतिया निकलता है। सो खास ध्यान रखें, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, शाम के टाइम हल्का सिर दर्द रह रहा है आपको और आंखें लाल हो रही हैं, तो अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और खराब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? जी हुमायूं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी मरीज शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं, उनको अपनी नियमित काले मोती के लिए जांच करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी शुगर और मरीज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनकी जो ब्लड सप्लाई है हमारी ऑप्टिक नर्व की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से काले मोती का रिस्क
या काले मोतिया जिसको है उसको बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हर काले मोतिया के मरीज को 3 से 6 महीने में अपनी रेगुलर चेकअप्स कराएं और रेगुलर हर डायबिटिक पेशेंट अपना 6 महीने में चेकअप कराएं। थैंक यू। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? जी हुमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारी सोसाइटी में काले मोतिया से लेकर बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। जैसे काला मोतिया एक बुजुर्गों की बीमारी माना जाता है। हमारे पास काले मोतिया जिसे कंजेनिटल ग्लोकोमा भी कहते हैं वो नवजात शिशुओं को भी होता है। जो लोग स्टेरॉइड जैसे लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हैं उनको भी काला मोतिया होने का रिस्क होता है। तभी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने लिए आंखों का रेगुलर 6 मंथली चेकअप कराएं। काला मोतिया से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल कुछ भी क्वेरी है तो आप जेपीआई हॉस्पिटल मोहाली, जो एक यूनिट ऑफ अग्रवाल आई हॉस्पिटल है, आके अपना जांच करा सकते हैं। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा, कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जन, जो आपके हर सवाल का, आपके ट्रीटमेंट का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.